भौम प्रदोष व्रत कथा। मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ती है उसे हम भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करती और हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति भाव से उस वृद्धा महिला की श्रद्धा का परीक्षा लेना चाहा और हनुमान जी साधु का वेश धारण के वृद्धा के घर में आते हैं और पुकारने लगते हैं, कोई हनुमान भक्त है क्या, कोई हनुमान भक्त है क्या जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ सुनकर वृद्धा के कान में पड़ी तो वह सुनकर वृद्धा जल्द से बाहर आती है, साधु को प्रणाम करती है, बोलती है, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई कि अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा कार्य बता दीजिए। वृद्धा दुविधा में पड़ जाती हैं। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन करूंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। इसे अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट के बल लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवायु और आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दीजिए भगवान। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य होता है। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं, वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये थी भौम प्रदोष की व्रत कथा जो प्रदोष होती हैं मंगलवार की उस दिन सुनी जाती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है उसे भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान जी और देवादिदेव महादेव भोले बाबा पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। घी के दीप लगाए जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में त्रयोदशी तिथि जो होती है वह प्रदोष के नाम से जानी जाती है। यदि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़े तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। आज भौम प्रदोष व्रत 25 फरवरी 2025 को है। भौम प्रदोष व्रत में शिव के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने, हो सके तो दोनों टाइम सुन सकते हैं, नहीं तो एक समय जरूर सुने। जिस व्यक्ति की कुंडली में मैंने बता दिया मंगल दोष होता है उन्हें भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और मेरा एक अन्य वीडियो बताया गया है जिसके अंतर्गत मैंने शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत प्रदोष के उपाय बताए गए हैं, वह भी उसे आप ही जरूर से सुनिएगा। प्रातःकाल उठकर पूजा का संकल्प ले, इसके बाद ईशान कोण में शिव की स्थापना करें। शिव को पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाकर पूजन करें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तु, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें और निर्धनों को भोजन कराएं। अगर प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं तो अति उत्तम होती है। अगर व्रत करें चाहे ना करें, अगर हम एक दीपक प्रदोष काल में शिव जी के सामने शिवालय में जाकर लगा देते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा और विधि। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकाननि चतुराननि पंचाननि राजे, भोले पंचाननि राजे। हंसासन गरुडासन वृषिवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुजी चारि चतुर भुजी, 10 भुजी अति सोहे, भोले 10 भुजी अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुड़माला धारी, भोले मुड़माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। जय शिव ओमकारा,
श्वेतांबरे पीतांबरे वागंबरे अंगे बोले वागंबरे अंगे। जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता बोले चक्र त्रिशूल धरिता। सुख करता दुख हरिता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा बोले अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो मन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्कार भक्तों, आज मैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल से उपाय बताने जा रही हूँ। जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि प्रदोष के दिन आप धन संपदा के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या है, कर्जा बढ़ रहा है या किसी भी समस्या के लिए, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, व्यापार के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रयास करना है कि जो जो प्रदोष पड़ती है बन सके तो एक बेलपत्र, एक लोटा जल लेना, उसके अंदर एक बेलपत्र या 5 बेलपत्र भी रख सकते हैं, समीप पत्र, हरे मूंग के दाने, गुड़ और एक लोटा जल लेकर आप शिवालय पहुँच जाइए। और आपको क्या करना, प्रदोष काल में मान लो आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, वह काम पूरा नहीं हो रहा है, आप थक गए, हार गए हैं, तो आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, कोई समस्या बहुत ज़्यादा प्रबल है या कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, वह एग्जाम का आपका निकल नहीं रहा है, तो आपको एक लोटा जल, उसके अंदर थोड़े से हरे मूंग के दाने, बेलपत्र, एक बेलपत्र रख लीजिए, समी पत्र थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए। भोले बाबा का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हैं आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर वह जल, एक लोटा जल समर्पित कर देना। साथ में जो भी बेलपत्र आप लेकर गए, समय पत्र लगे, वह भी समर्पित कर देना है और अपनी कामना बोल देनी। इस तरह से आप 5 प्रदोष करके देखिए, आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण होगी, जल्द पूर्ण होगी। यह उपाय बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है, आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष के दिन आप प्रदोष काल में 2 जगह दिए वाला उपाय भी जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, पहला दीपक आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं या आप अपने घर की चौखट के पास लगा सकते हैं राइट साइड में। दूसरा दीपक आप शिवालय में जाए तो आप शिवालय में लगा सकते हैं, शंकर भगवान से विनती करके लगाए, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे गौरी शंकर, आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल है, जब आप भ्रमण करने माता पार्वती के साथ, नंदीश्वर के साथ निकले, तो हे भगवान, हे भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरे इस दरवाजे पर भी हो। मैंने आपके लिए दरवाजा सजाया है, द्वार सजाया है, भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी हो। इस तरह से आप प्रार्थना करें, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी इस तरह से उपाय करने से। कहा जाता है कि जब सोमवार की प्रदोष पड़ती है तब देवादिदेव महादेव भोले बाबा कैलाश पर निवास करते हैं। यदि मंगलवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान काशी में निवास करते हैं। बुधवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान गंगा के स्थान पर निवास करते हैं। शुक्रवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की यदि प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान शमी के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान बेलपत्र वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, ऐसा बताया जाता है। और जो मंगलवार की जो प्रदोष होती है वह रोग मुक्ति के लिए होती है, रोग से हमें मुक्ति मिलती है। हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी प्रदोष से संबंधित मंगलवार की जो प्रदोष पड़ती है, हम कुछ भी छोटा सा शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो उससे भी रोग का निवारण हो जाता है। बहुत ही साधारण सा सरल सा उपाय, आप इन्हें जरूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव।